यहाँ पर तो माँ ने एकदम अपनी कृपा बरसाई। इसलिए हम कहते हैं कि जब जल गिरता हो, छिड़काव होता हो, तो माता की कृपा गिर रही है। आपसे याद रहेगा जब कोई बारिश की फुहार आई तो अम्बुवासी कामाख्या की आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो लोग कामाख्या जाते हैं। कामाख्या में कोई प्रतिमा नहीं। आजकल एक नया ये भी बता दूं, इसी साल लगे हाथ लोग ऐसे बोलते हैं कामाख्या की एक तस्वीर व्हाट्सएप में आती है। 150 ईयर्स में पहली बार कामाख्या की तस्वीर बाहर आई है व्हाट्सएप में। अरे बुद्धू, तो खुद कामाख्या गया नहीं, कभी यात्रा तो कर और देख तो कामाख्या कैसा है। ये व्हाट्सएप में कब तक देखेगा कामाख्या? वो जो कामाख्या में तस्वीर आप लोग के पास भी कभी आई होगी या आ जाएगी आगे चल करके, वो वैसी कामाख्या दिखती ही नहीं है। कामाख्या का कोई मूर्त रूप नहीं है। मैंने जितने अपने पुरातन मंदिर को देखा है, उनका कोई मूर्त ऐसी नहीं कि आंखें बनाई हो, नाक पे ऐसा कोई श्रृंगार वाला रूप ही नहीं है। कामाख्या की मूर्ति एक पहाड़ की चोटी है जो जल के अंदर भरी हुई है। समझ में आया ना? वो गर्भ को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आया? तो गर्भ, आप मंदिर के अंदर भी घुसोगे ना, काले काले मंदिर में तो खिड़की ही नहीं है, there's no खिड़की, लाइट नहीं लग सकता, लाइट भी नहीं लग सकता वहां पर। तो जैसे कि माँ के गर्भ में आप घुसे हो और वहाँ हवा भी नहीं है, ऐसे आप जगह में जाते हो और वहाँ के बाद एक पत्थर की शिला होती है और पत्थर की शिला पूरे पानी में गिरी होती है और उसका आप लोग दर्शन करते हो। यही कामाख्या की मूर्ति है। क्यों है भैया ऐसा? अंदर गर्भ जो है ना, उसका वो रिप्रेजेंटेशन है, बाहर से लेकर के अंदर तक वो जल रहता ही है। और भर लो लोग भरते हैं, लेके जाते हैं। तो जल ही माँ है, जल ही प्रकृति है। जो जो पृथ्वी तत्व है नीचे, वही माँ है, उसी की पूजा करनी है। आपकी जो धरती है यही माँ है। वो जो छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है ना कामाख्या का, गर्भ, पता है क्या है? वो भूगर्भ है। ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी, इसमें से हर सेकंड कुछ ना कुछ निकल रहा है कि नहीं? एक घास, कभी आप देखा ऐसे पत्थर होते हैं, पत्थर के अंदर से एक पीपल का पेड़ निकल जाता है। घरों में दीवारों से निकल जाते हैं। तो हर जगह एक चीज पैदा हो रही है ना, जहां आप नहीं सोच सकते वहां पे पैदा हो रही है। तो उस गर्भ में माँ ने एक बीज रखा था, जैसे ही जल की धारा पड़ी वो निकल गया, प्रस्फुटित हो गया। तो जहां आप देखो वहीं पर कुछ ना कुछ प्रकट हो रहा है और कुछ ना कुछ मर रहा है, और मर करके क्या हो रहा है? वापस से उस धरती में जा रहा है, पंचभूत में समा रहा है, बीज रूप में रह रहा है। ठीक है ना? तो ये पूरी धरती ही कामाख्या है। पूरी धरती ही भू यानी धरती, गर्भ, भू गर्भ, गर्भ योनि। कामाख्या में योनि की पूजा होती है। अब लोगों ने उसको अर्थ लगा लिया, स्त्री के पाठ की पूजा होती है। भैया इस पूरे ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, पंचभूतात्मक जो प्रति, कामाख्या के 5 फेस होंगे, ऐसा आता है ना उनकी फोटो हाँ, है ना? मैंने भी रखी है ना? तो वो बैठती है शिव के ऊपर, शेर है, फिर शिव जी लेटे हुए हैं, हाँ, फिर कमल निकला उनसे, हाँ, फिर माँ बैठी हुई है। हाँ। तो वो जो पंचभूतात्मक जो प्रकृति है, वही कामाख्या रिप्रेजेंट करती है। और कामाख्या शिव और पार्वती का खेल है पूरा संसार। मुझे तो एक जगह भी ऐसा नहीं दिखता कि शिव नहीं है, हर जगह शिव है, हर जगह कामाख्या है। शिव स्टैटिक है, कामाख्या एक्टिव है, शक्ति, काइनेटिक, स्टैटिक एंड काइनेटिक, डायनेमिक। समझ में ना? पूरे संसार में रंग विलास शिव और कामाख्या का ही खेल है, और किसी का नहीं। और एक टाइम आता है जब सब कुछ अंदर समाहित कर लेती है, वो मर गए सब कुछ अंदर, तो वहां वो महाकाली हो जाते हैं। जब तक रंग में है तो महाकामेश्वर कामेश्वर हो जाते हैं, और जब को सब कुछ पाल रहे हैं महाविष्णु और लक्ष्मी हो जाते हैं। सब कुछ उन्हीं का खेल है। ये तीनों स्वरूप जहां मिलता है वो कामाख्या है। तो गर्भ को इसलिए हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि खेल यहीं से शुरू होता है और खेल यहीं में आकर के समाप्त होता है। हम इसी माँ से आए, हम इसी माँ के अंदर जाएंगे। बीज हमारे अंदर शिव का है, शिव का बीज, लेकिन प्रकट किसने किया, पाला किसने, मेहनत किसने की? कामाख्या ने की। गर्भ से किसके आए? कामाख्या के आए। तो हम कामाख्या पुत्र, शिव पुत्र, ये आनंद। तो हमारे आप पुराने मंदिरों में जाओ तो वहां पर केवल इन प्रकृति के चीजों की पूजा होती है। ऋषिकेश चले जाओ, गंगा मैया की आरती होती है। वो अलग बात है, हमने मूर्ति बना दी गंगा मैया के बाजू में कि उनका वाहन मगरमच्छ है। गुवाहाटी में वशिष्ठ जी ने जो तपस्या की थी गणेश जी की,
तो एक शिला ही मूलाधार को ही उन्होंने हाँ। उनकी तपस्या की थी, हाँ उसी को उन्हीं को टीका लगता है, उन्हीं को प्रसाद चढ़ता है सब। वो बहुत बड़ी शिला है हाँ। और उसके उनके बगल में फिर उन्होंने शिव जी की भी तपस्या की। जो चीज